से चल रहा है ये मामला है जी। ये सबको पता है कि क्या है, उमेश विधायक में और चैंपियन साहब में चल रहा था। इसमें सारी गलती उमेश विधायक की है, पहल उनने की है। यहाँ आकर हमारी धरोहर पे गलत सलत बोलने का जो काम किया है वो उसने किया है, और वो प्रशासन ने उसका एक तरफा उसका पक्ष लिया है और हमारे चैंपियन साहब के खिलाफ उसने कार्रवाई कर दी। ये विरोध था हमारा। इस विरोध के कारण लक्सर पंचायत रखी गई और पंचायत में प्रशासन डरा। एक दिन तो सारा दिन यहीं खड़ा रहा एक टांग पे। फिर अगले दिन वहाँ हमारी रानी साहिबा और प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया। उन्होंने सब वादा कर लिया है कि चैंपियन साहब की धारा कटेगी 307 और उस पर लगेगी, या तो उन पर कटेगी नहीं तो उसे भी जेल जा रहा पड़ेगा। ये वादा किया। हमारी मांग है चैंपियन साहब पे 307 जो लगी वह धारा कटे। हमारी मांग है उसके खिलाफ जो ने हाथ लहराया पिस्टल, उस पर 307 लगे। हमारी मांग है यहाँ की सरकार को उसकी विधायकी से निलंबित करना चाहिए। हमारी मांग है जो यहाँ वो गुंडागर्दी करके गया वो यहाँ माथा टेक कर माफ़ी मांगे, और नहीं तो समाज उसका निर्णय खुद करेगा, उसका इलाज खुद करेगा। महापंचायत का मैसेज आज हमारे सरदारों ने, सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी धरोहर के लिए, आन बान शान के लिए यहाँ आके एक अपनी ताकत दिखाने का जो काम किया है उसका तो धन्यवाद सबका। और हमने ये कहा है अगर हमारी मांग सरकार और प्रशासन नहीं मांगता तो बुधवार को, आने वाले बुधवार को 11 बजे फिर यही सारे इकट्ठे होंगे और फिर आर पार की जंग होगी। दिल्ली गांव उस्मानपुर से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महाकार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आप सभी पत्रकार बंधुओं से आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो रंग महल की मीटिंग है इसके 2 ही एजेंडे निकाल के रखे हमने और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कल की डेट में, कल परसों के अंदर अंदर चैंपियन साहब को अगर जमानत नहीं दी तो ऐसी आक्रोश एक जनसभा बहुत बड़ा रूप लेगी, जो रेल और बसों को जाम किया जाएगा रोडों पे अगर 2 दिन के अंदर अंदर उनकी रिहाई नहीं की गई। दूसरा, जो विधायक, बदतमीज विधायक जिसने रंग महल के बारे में गलत बोला है, उसको सार्वजनिक आके माफी मांगनी चाहिए समाज से, अन्यथा ये समाज उसके पीछे पड़ा रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संस्थापक, दिल्ली से। आज आप यहाँ पे आए हो रंग महल में, क्या था? रंग महल में क्योंकि यहाँ पर 29 तारीख की पंचायत रख दी गई थी, उससे पूरे भारत का गुर्जर रंग महल के लिए कूच कर रहा था। तो जो वहाँ से आदमी निकल चुके थे और कुछ लोग पहले से ही पहुँच चुके थे, तो सब ने ये मीटिंग का जब पता पड़ा बीच में तो सब लोग बहुत वापस चले गए, और जो यहाँ पे पहुँच चुके थे वो अपना आक्रोश और रंग महल के बारे में जो उसने बदतमीजी करी है, ये पूरे भारतवर्ष में इसका गुर्जरों में रोष है। तो वहाँ पर जो है इसी गतिविधि के लिए रोष जताने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए। क्या मांग है आपके पास? हमारी मांग है कि इसको जो है न्यायप्रिय तरीके से, जो 14 दिन की जो हिरासत में उनको भेजा है और दूसरे दोषी को जो उल्टी सीधी कम धाराएं लगाई है, सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करी है, तो उससे हमें सरकार से कि स्पष्ट तरीके से इसकी न्यायिक जांच कर और जो फेक कुछ न्यूज़ें हैं, कुछ फिल्में हैं जो फेक चलती है बना के लगा देते हैं, उनको सत्य आधार न मान के और हमारे जाने साहब को तुरंत रिहाई करी जाए। आज जो बैठक हुई है इसमें क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है? ये जो बैठक है यहाँ भी चर्चा विषय चल रही है, सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अभी बहुत संख्या में बच्चे आ रहे हैं, उसके जब निर्णय होगा तो आपके सामने आएगा। जो रानी उनकी तरफ से कल कॉल ऑफ हो गया था महापंचायत, तो आज इन लोगों का कहना है कि इनका पंचायत से मतलब नहीं, ये महल के साथ जो उनकी आस्था है उसको लोग के दूर दूर से चल दिए थे, तो शायद इन तक वो मैसेज नहीं जा पाए। ये लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आए थे, तो आने के बाद ठीक है उनसे वार्ता हुई। इसमें काफ़ी सारे प्रतिष्ठित लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इसका हिस्सा रहे थे, तो आपस में बातचीत करके महल के अंदर इन्होंने करीब 10-15 मिनट बिताए हैं, उसके बाद चले गए। आगे कुछ आपको बातचीत हुई, क्या निर्णय लोगों ने लिया? अब ये निर्णय क्योंकि जो जिन्होंने महापंचायत की कॉल की थी उनसे कल प्रॉपर वार्ता होने के बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया है, जो लीगल कार्रवाई वो सही होगी और जो ओवरऑल प्रोसीजर आगे उसको हमने करना है, क्योंकि इसमें न्यायालय की भी दृष्टि है, तो हम कोई भी ऐसा काम, ऐसा घटनाक्रम नहीं होने देंगे, हमारी जिम्मेदारी है और वो लोग भी इसको बेहतर समझते हैं।